ड्रामा के शुरू में हम सोजी को देखते हैं जो नैनी की जॉब के लिए आई होती है। जब मिसेस स्मिथ पूछती हैं, तुम तो अभी 18 साल की लगती हो, क्या तुम मेरे ग्रैंडसन का ख्याल रख सकोगी? तुम अभी खुद भी बच्ची हो। वो तो हर वक्त रोता रहता है। इस हफ्ते 4 नैनियां छोड़कर भाग चुकी है। लेकिन सोजी कहती है, अब फिक्र न करें, मैं इसका ख्याल रख सकती हूं, क्योंकि इसके पास एक सुपर पावर होती है। वो बच्चों के मन की बात सुन सकती है। इतने में यंग मास्टर मैक्स के रोने की आवाज आती है। सोजी फौरन वहां जाती है जहां मीड रोते हुए कह रही होती है, मैडम स्मिथ, यंग मास्टर कब से रोए जा रहे हैं, दूध पिलाने से भी चुप नहीं हो रहे। तभी सोजी समझ जाती है कि मैक्स के पेट में दर्द है। वो ये बात मैडम स्मिथ को बताती है तो वो कहती हैं, नामुमकिन। इसका फार्मूला मुक इम्पोर्टेड है और 2 लाख युआन का आता है। तभी सोजी बच्चे का मसाज करते हुए कहती है, अगर कोई चीज महंगी हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चे के लिए भी अच्छी होगी। ये सुनते ही बच्चा चुप हो जाता है और मिसेस स्मिथ हैरान रह जाती है। तभी वहां किम आ जाता है और सूजी से पूछता है, तुम कैसे कह सकती हो कि फॉर्मूला में गलती है? तभी सूजी समझाती है, बच्चों को प्रॉपर प्रोटीन की जरूरत होती है और इस फॉर्मूला में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से यंग मास्टर भूखे रहें और भूख की वजह से रोए। किम उसकी एजुकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन सूजी सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ी होती है। लेकिन मिसेज स्मिथ किसी तरह किम को राजी कर लेती है और सूजी को 2 लाख युआन की सैलरी पर रख लेती है। किम समझता है कि कुछ समय बाद सूजी खुद ही भाग जाएगी। अब अगले सीन में हम रात को देखते हैं। जब मैक्स अंधेरे की वजह से रोता है तो सूजी जल्दी से उठकर उसे चुप करवा देती है। तभी वहां किम आता है और जब किम को पता चलता है कि बेबी रोया था तो वह हैरान होकर कहता है, यह तो रोज रात को 40 मिनट नॉनस्टॉप रोता रहता था। तब सूजी कहती है, शायद उस नानी का परफ्यूम बहुत स्ट्रांग था, इसी वजह से। किम पूछता है, तुम्हें कैसे पता? सूजी कहती है, बस ऐसे ही अंदाजा लगाया, क्योंकि सूजी अपने सुपर पावर वाली बात किम को नहीं बता सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेज स्मिथ की भतीजी मिया वहां आ जाती है, जिसे हमारा क्यूट बेबी मैक्स बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह आते ही सूजी की एजुकेशन पर उसे ताने मारने लगती है और कहती है, तुमने तो सस्ते तरीकों से बेबी को चुप करवाया होगा, तुम जैसी गरीब औरत की औकात नहीं है यंग मास्टर को बेबीसिट करने की। तभी वह मिसेज स्मिथ को एक नई बेबीसिटर के बारे में बताती है जो हॉलीवुड के स्टार्स के बच्चों को भी संभाल चुकी है। लेकिन जैसे ही किम आता है वह मिया को इग्नोर करके सीधा सूजी से मैक्स के बारे में पूछता है। सूजी कहती है, सब सही है और यंग मास्टर आज 2 घंटे से ज्यादा सोया है। किम मिया को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपनी मां से सूजी की नौकरी पक्की करवा देता है। अगले 3 हफ्तों में सूजी बेबी का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। उसका वजन, नींद और स्लीप शेड्यूल सब सेट हो जाता है। किम के वापस आने पर मैक्स भी सूजी से प्यार करने लगता है। अब हम मिसेज स्मिथ की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहां घर के सभी लोग आए हुए होते हैं। वहां एक औरत सूजी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम बहुत लकी हो, तुम जैसी लड़की को किम परिवार ने रख लिया। लेकिन तभी वहां एक और महिला बोल पड़ती है, सूजी अपनी मेहनत से किम परिवार में है, किसी लक की वजह से नहीं, वरना ऐसा लक आपको भी मिल जाता। वह औरत नर्वस हो जाती है। तभी वहां मिया आ जाती है और उसी टीचर डेजी को लेकर आती है। मिया दोबारा वही बातें करने लगती है कि यह एक हाईली प्रोफेशनल नैनी है और इसके पास पूरी डिग्री है। डेजी भी सूजी की इंसल्ट करने लगती है और कहती है, अगर तुम जैसी नैनी यंग मास्टर की देखभाल करेगी तो वह भी तुम्हारी तरह जाहिल रह जाएगा। लेकिन तभी वहां किम आ जाता है और कहता है, मेरे बेटे के लिए मैंने सूजी को चुना है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। यह सुनकर वहीं डेजी और मिया चुप हो जाती हैं। अब हम एक और पार्टी का सीन देखते हैं,
जहां सभी लोग मौजूद होते हैं वहां एक रिच फैमिली की बेटी बहुत ज्यादा रो रही होती है। सूजी उस बच्ची के मन की बात सुनती है, जहां वह सिर दर्द की शिकायत कर रही होती है। सूजी तुरंत उसके माता पिता से कहती है कि उसे अस्पताल लेकर जाए, क्योंकि उसके लक्षण बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर के हो सकते हैं। डेजी उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन जब वे लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो सच में बच्ची को यही समस्या होती है। इसके बाद बच्ची के माता पिता सूजी को कॉल करके उसे थैंक यू कहते हैं। यह सब देखकर मिया को सूजी से और भी ज्यादा जलन होने लगती है। डेजी ने जलन में आकर इंटरनेट पर यह बात डाल दी होती है कि किम परिवार अपने बच्चे को लेकर इतना लापरवाह है कि उन्होंने एक हाई स्कूल पास लड़की को नैनी की जॉब पर रखा है। यह न्यूज ट्रेंडिंग बन जाती है। जब किम को यह बात पता चलती है तो वह भी शॉक हो जाता है। तभी सूजी को एक न्यूज चैनल की तरफ से कॉल आती है और वे उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उस पार्टी में जिस रिच फैमिली की बच्ची को सूजी ने बचाया था, उसके माता पिता भी सूजी के हक में इंटरव्यू देने के लिए तैयार होते हैं। सूजी ने किम की परमिशन से इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में सूजी ने कहा, बच्चे को संभालना आपकी स्किल पर होता है, न कि डिग्री पर। अगर आपके पास डिग्री हो लेकिन आपके पास स्किल नहीं हो तो बच्चे की परवरिश कैसे होगी। किम परिवार ने मुझ में कुछ तो देखा होगा, तभी उन्होंने मुझे नैनी के तौर पर हायर किया है, वरना इतने बड़े परिवार को मुझ जैसी लड़की की क्या जरूरत होती। यह सुनते ही सोशल मीडिया पर सबका माइंड चेंज हो गया और लोग सूजी की तारीफ करने लगे। इस तरह यह टॉपिक यहीं खत्म हो गया। सूजी और मैक्स को हम बातें करते हुए देखते हैं, जहां मैक्स अपनी मॉम को मिस कर रहा होता है। तभी सूजी को मैक्स की मॉम की कॉल आती है और वह डरते हुए रिक्वेस्ट करती है, मेरे बच्चे का ख्याल रखना प्लीज। कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम उसके पास रहो और कॉल कट हो जाती है। अगली सुबह जब सूजी यह बात किम को बताती है तो किम सूजी पर गुस्सा करता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जब मैक्स सिर्फ 4 दिन का था, उसकी माँ उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गई थी। दोबारा तुम उससे बात करती हुई दिखाई मत देना। लेकिन सूजी अपनी ग्रैंड माँ, जो एक स्पाई थी, उनकी मदद लेती है। सूजी को पता चलता है कि किसी ने बेला को किम की किसी दूसरी लड़की के साथ तस्वीर और वीडियो भेजी थी। डिप्रेशन और ब्लैकमेलिंग के डर से वह मैक्स को किम के पास छोड़कर भाग गई थी। जब सूजी ये सारी बातें किम को बताती है तो वह शॉक होकर पछतावे में चला जाता है। तभी सूजी किम को सच बताती है कि मैं बच्चों की इनर वॉइस सुन सकती हूँ। मैक्स रोज अपनी मॉम को याद करता है और रोता है। अगले सीन में हम किम को देखते हैं, जो कंपनी के साथ फ्रॉड करने और बेला उसकी पत्नी को ब्लैकमेल करके उसे मिसअंडरस्टैंड करवाने के लिए मिया के खिलाफ कार्रवाई करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही यह सब हुआ था। मिया किम की दौलत देखकर उससे शादी करना चाहती थी। उसने बेला को भगा दिया था, लेकिन फिर भी उसकी जगह नहीं ले सकी। किम बेला को घर वापस ले आता है। बेला बताती है कि वह बहुत डर गई थी। प्रेगनेंसी के बाद उसे डिप्रेशन हो गया था और ये सारी चीजें अचानक हुई थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। बाद में मिया ने उसका पासपोर्ट और उसकी सारी चीजें अपने पास रख ली थी। किम बेला से हर चीज के लिए माफी मांगता है। अब वे एक कंप्लीट फैमिली बन चुके होते हैं और किम सूजी की डिग्री लेने में उसकी मदद करता है। एक दिन सूजी को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वह बताती है कि तुम जो बच्चों की इनर वॉइस सुन सकती हो, यह कोई गॉड गिफ्टिंग नहीं है, बल्कि तुम पर साइंस एक्सपेरिमेंट किया गया था। किसी औरत ने तुम्हें अनाथालय के पास छोड़ दिया था। यह सुनकर सूजी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कहती है, अब मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी और अपनी लाइफ जीऊंगी, सब पास्ट भूलकर। अब हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां किम ने सूजी को अपनी बहन बना लिया होता है। हमारा छोटा सा क्यूट मैक्स भी
अब बड़ा हो चुका होता है और उसकी एक छोटी बहन एना भी होती है। अब वे सभी एक कंप्लीट फैमिली होते हैं।